हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपके मन में जिज्ञासा है, इच्छा है कि मैं भी डॉक्टर्स बनूं, मैं भी हेल्थ सेक्टर में काम करूं, मैं भी चिकित्सा का काम करूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, चिकित्सा सेवा में कार्य करने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्रामीण चिकित्सक बनकर आम जनता को उपचार कर पाएंगे और मैं रजिस्टर्ड ग्रामीण चिकित्सक कैसे आप बन पाएंगे, इसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा, खुलासा करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, इस तरह के हमेशा न्यूज़ ले करके मैं इस चैनल पर आता हूं। इस चैनल का नाम प्रजापति हेल्थ केयर है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको कम से कम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कम से कम मैट्रिक कंप्लीट आपका पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 है तो अति उत्तम है, उसके आगे भी अधिक आपने शिक्षा शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए, लोगों को चिकित्सा करने के लिए आपको अनुभव की ज़रूरत है। तो वह क्या क्या अनुभव की ज़रूरत है और वह क्या क्या सीख पाएंगे जिसके जरिए आम जनता को आप चिकित्सा सेवा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हॉस्पिटल्स में, चाहे वह क्लिनिक हो या फिर नर्सिंग होम हो या फिर रजिस्टर्ड हो, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स हो, आप जब काम करेंगे तो कम से कम आपको 3 साल से लेकर के 5 साल 10 साल का अनुभव होना अति आवश्यक है। जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहकर अनुभव प्राप्त करेंगे उतनी सारी जानकारियां होगी, उतना अनुभव होगा और उस अनुभव का उपयोग आप प्रैक्टिस के दौरान आप कर पाएंगे। तो अस्पतालों में आपको इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, आईवी इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, आईएम इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन का क्या रोल होता है, वह इंजेक्शन देने पर मरीज का कुप्रभाव पर क्या पड़ सकता है, मरीज को कैसे कितना लाभ होगा, इसकी जानकारियां आपको होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को टूट फूट जाता है या फिर कट जाता है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या छत पर से गिर जाने से हो, पेड़ से गिर जाने से हो, तो किसी भी कारणों से अगर उसका हेड इंजरी हो जाता है, सर फूट जाता है या हाथे कट जाता है या फिर मारपीट के कारण उसका हाथ डैमेज हो जाता है, कट फट जाता है, तो वहाँ पर टाका लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आपको टाका लगाने की जानकारियां आपको हासिल करना पड़ेगा। अस्पतालों में कैसे टाका काटा जाता है, कितने दिनों पर टाका काटा जाता है, इसकी भी जानकारियां आपको होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर किसी का टूट फूट गया तो बैंडेज पट्टी करना है, घाव का ड्रेसिंग करना है, तो घाव का ड्रेसिंग कैसे करना है, कौन सी बत्ती जो जिसको हम गॉज कहते हैं, जो अंदर कितने डीप में लगाना है, कैसे चीरा लगाना है, इसकी जानकारियां आपको होनी चाहिए। और कौन सी दवाई का कौन सी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, इसकी भी जानकारियां आपको होना चाहिए। गांव में प्रैक्टिस करने के लिए आप देखेंगे कि पेशेंट को इंट्रावीनस इंजेक्शन देने के लिए इंट्राकैट लगाने पड़ता है। छोटे बच्चों में आपको किट काटना के नाम से आता है, जो कि 24 नंबर होता है, जो पीडियाट्रिक बच्चों में लगाया जाता है। तो बच्चों को इंट्राकैट कैसे लगाना है, एडल्ट व्यक्ति को इंट्राकैट कैसे लगाना है, कितने साइज में कुल इंट्राकैट आता है, कितने कलर की होती है इंट्राकैट, सभी की जानकारियां आपको रखना पड़ेगा। कभी कभी आप देखते हैं कि पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है या शरीर में काफ़ी कमजोरी हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन के कारण या फिर स्वीटिंग के कारण, अत्यधिक कमजोरी के कारण या फिर कई दिनों से खाना नहीं खाने के कारण शरीर में काफ़ी अत्यधिक कमजोरी हो जाता है, तो उसमें आपको आईवी फ्लूइड लगाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, उसको देहाती भाषा में पानी चढ़ाना होता है। तो कौन सा बोतल, पानी का बोतल किस बीमारियों में दिया जाता है, उसमें कौन कौन सा साल्ट होते हैं, कौन कौन सा कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारियाँ होना चाहिए। आपका आरएल है, आरएल में कौन सा कंपोनेंट होता है, डीएनएस में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, एलिमेंट साल्ट पाया जाता है, एनएस में क्या पाया जाता है, इसकी जानकारियां होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, अगर आपको जानकारी नहीं होगा और आप सोडियम क्लोराइड चढ़ा देते हैं, उसको और ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी जाने जा सकती है। तो इस सब का अनुभव आपको लेना पड़ेगा, अस्पतालों में सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई दवाई का साइड इफेक्ट के कारण किसी को रिएक्शन कर जाता है, तो रिएक्शन का आपको जानकारियां होनी चाहिए कि उस रिएक्शन को काटने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स दिया जाता है। एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होता है, डिले रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों, मैं थोड़ा हिंट्स आपको बतला दूं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन बहुत डेंजरस रिएक्शन होता है। अगर रिएक्शन हो जाए तो आपको 15 से 20 मिनट का ही समय देता है
अगर उस समय अगर मैनेजमेंट नहीं किए, मरीज का प्रॉपर इलाज नहीं किए, व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो उसकी जान जा सकता है। जैसे किसी को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन करेगा तो मरीज का बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे आइस हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफें आती हैं, मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, कभी कभी कन्वल्जन आ जाता है, ठीक है, पल्स काफ़ी वीक हो जाता है, कभी कभी मरीज का बोलना एकदम दुर्बल हो जाता है और हाथ थरथराने लगता है। इस तरह के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सीरियस मामले आपको एनाफाइलेटिक रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो उस एनाफाइलेटिक रिएक्शन को कैसे आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, इसकी जानकारियाँ आपको हॉस्पिटल से प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर आप गांव में प्रैक्टिस करते हैं, लोगों में प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, तो आपको लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं कि किसी पेशेंट को जब ग्रामीण चिकित्सक इलाज करते हैं, वैसे हालत में जब डॉक्टर्स जब बैठते हैं, दिन में 12 बजे बैठते हैं, 2 बजे बैठते हैं, 10 बजे बैठते हैं, और किसी का सुबह 7 बजे गंभीर समस्या हो जाता है, काफ़ी परेशानियां हो जाता है, या फिर अन्य किसी भी कारण से सड़क दुर्घटना हो, मारपीट हो, अन्य कारण से, तो उस कंडीशंस में, उस इमरजेंसी कंडीशन में ग्रामीण चिकित्सक फर्स्ट एड करके लोगों को उपचार करते हैं, लोगों को रक्षा करते हैं, लोगों को बचाते हैं, जिंदगी देते हैं। वही लोग ग्रामीण चिकित्सकों को झोला छाप कह करके अपमानित करती है, जो कि काफ़ी सरासर नाजायज है, नाइंसाफ़ी है। मैं वैसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप अपने से जो भी आपके ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको सम्मान कीजिए, क्योंकि ये भी ग्रामीण चिकित्सक है कि आपको किसी भी तरह के आपदा आने पर, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर नेचुरल आपदा हो, आप कोरोना को देख लीजिए, यह एक प्राकृतिक आपदा था जो काफ़ी दुनिया में तबाही मचा दिया था। एक ग्रामीण चिकित्सक है जो अपने जान पर खेलकर लोगों को रक्षा किए। आपको रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश होता हो, खूब ठंड का मौसम हो, जब आपकी ज़रूरत पड़ता है वह आपको प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए प्रॉपर तैयार होता है। वैसे लोगों को, आप सभी जनता से मैं अपील करूँगा कि सम्मान कीजिए, सम्मान की नज़र से देखिए। अब मैं बातें करूँगा कि आप कैसे रजिस्टर्ड ग्रामीण चिकित्सक होंगे। उसके लिए CMSED कोर्स होता है। मैं अगले वीडियो में मैं बताऊँगा CMSED कोर्स कैसे करें। आप एक सम्मान के साथ आम जनता को प्राथमिक उपचार बिना प्रशासन से डरे हुए कैसे करेंगे, उसको मैं डिटेल से बताऊँगा। CCH कोर्स कैसे करेंगे, कितना आपको एडमिशन चार्ज लगेगा, कितने समय का कोर्स होता है, CCH का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं डिटेल से पूरी जानकारियाँ मैं दूंगा CCH के विषय में। दोस्तों एक बार मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को निश्चित ही पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं देखें, स्किप करके नहीं देखें, जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियाँ मिल सके और आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो अगर आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें। तो मैं मिलता हूँ अगले दिन नए वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारियाँ के साथ। आप सभी से विदा चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।